वीडियो जो है एफडी होल्डर या एनएसडी होल्डर्स के लिए नहीं है, जो शेयर होल्डर्स है उनके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फैंटेसी बना रखी है और सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। आप मुझे एनकाउंटर करने के लिए वो सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, शेयर होल्डर जो होंगे आपके, अगर वो जेन्युइन लगेगा जो आप मुझे काउंटर करेंगे हर चीज़ के लिए, तो उनसे वो शेयर भी वो लेना चाहेंगे, ठीक है, अगर मेरी बात गलत लगती है। और सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, वहाँ पे आपका जो शेयर प्राइस है ऊपर की तरफ में भागने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इस जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा उसको लेके आपको कुछ चीज़ें अगर सही भी लगती है तो उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ भाई ये बात भी हो सकती है, जिस वजह से ये शेयर इस जगह पे जा सकता है। तो वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो ये शेयर्स है, जो 22 का रेट जो चला 22.80, अभी आप लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं एक न्यूज़ देख रहा था जहाँ पे मैंने दिखा दूँ आप लोगों के लिए क्लियर तौर पे। यहाँ पे 5% का जो अपर सर्किट लगा था वो चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग 19.80 पैसा। जहाँ पे हुआ क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो बायर्स है 43,000 जो शेयर्स है वो लगे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सेल करने के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में क्या आता है, रिटेल इन्वेस्टर के, अरे बहुत अच्छी बात है यार, 43,000 शेयर लगे पड़े हैं यहाँ पे 19.80 के आसपास में, और जो कि शेयर यहाँ से 22 रुपये के आसपास हो गया। तो मतलब समझने वाली बात यहाँ पे ये हुई है कि हमारे साथ में कि यहाँ पे 43,000 की शेयर लेना चाह रहे हैं लोग, लेकिन कोई अपना सेल ही नहीं करना चाह रहा। अब आपके दिमाग में हो रहा है बड़े बड़े जो जिन्होंने होल्ड करके रख रखा वो भी सेल नहीं करना चाहते, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ आ सकती है जिससे कि हमें बेनिफिट होगा। अभी ये चीज़ पॉजिटिव मानता हूँ, चलिए ठीक है, नहीं बेचना चाह रहा, अच्छी बात है, वो भी चाह रहे हैं कि ऊपर की तरफ में ले जाएंगे शेयर को, और वहाँ पे अच्छा खासा मतलब जो पिरामिल है जो इसको रिसॉल्व करके अच्छा खासा रेट निकाल देगी। लेकिन पिरामिल का क्या कहना है आपको थोड़ा सा जान के थोड़ा सा आप समझ लीजिए चीज़ को। पिरामिल डीलिस्ट की बात कर रहा है, वाइपिंग आउट द शेयर होल्डर पोस्ट टेक ओवर, मतलब जैसे ही टेक ओवर करता है और जो कि इसके हाथ में आ चुका है, एनसीएलटी के हाथ में आ गया है कि वो ये जो इसका जो हैंड ओवर है डीएचएफएल का, जितना भी जो अमाउंट है इन्होंने फिक्स करा, जो भी 30,000 करोड़ ऑलमोस्ट जितना भी करा, वो अब वो पिरामिल को देने की बात कर रहा है। लेकिन पिरामिल क्या कह रहा है, जैसे हमारे साथ में आएगा तो हम इसको डीलिस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके कहने का रीज़न क्या है, जब उसने वहाँ पे मतलब इतना जो जो इस पे जो डेटर्स और सारी चीज़ें हैं, और जो एफडी होल्डर का भी पैसा पड़ा हुआ है और एनएसडी होल्डर का भी पैसा हुआ है, तो अब तो पिरामिल को पैसा तो देना नहीं है उन लोगों का। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनको तो वो पेमेंट कर चुका है, पूरी डील हो चुकी है, एनसीएलटी अब उसमें से देख लेगा जो पेमेंट उसने करी पिरामिल ने। अभी चीज़ क्या होगी, जो एफडी होल्डर्स हो गए फिर एनएसडी होल्डर्स जो हो गए, अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, आई बटन में भी आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सिचुएशन पता चलेगी जिन्होंने डीएचएफएल से सारी चीज़ें ले रखी है। अब पिरामिल का क्या मोटिव है यहाँ पे जो इसने एक्वायर करा, दोबारा से चीज़ें समझा देता हूँ, मैंने काफ़ी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। जो इसके पास में जो डेटर्स जो पड़े हैं जिनसे इनको पैसा लेना है, अब पैसा किससे लेगा पिरामिल, मैं आप लोगों को बता दूँ डीएचएफएल से, जिन लोगों ने लोन लिया था होम के लिए उनसे वो रिकवरी करेगा पैसा। और जितना उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार के आस पर करोड़ जिन्होंने पिरामिल ने लगाया है, तो ऑलमोस्ट जो उनके डेटा से 80 से 90 हज़ार करोड़ के आसपास है, तो उनसे वो जितना रिकवर कर पाया, जैसे 40,000 करोड़ से ऊपर वो रिकवर कर पाया, तो वो पेमेंट उसके हाथ में जाने वाली है। बाकी जो आप सोच रहे हैं आपको वो पैसा मिलने वाला है या फिर इस शेयर में मोमेंटम आ जाएगी उस वजह से, तो आपकी बात गलत है। जैसे डीएचएफएल का नाम लेके वो सारे जो इन्होंने करा इनके नाम पे हो जाएगा पिरामिड, तो इस शेयर को ख़त्म कर दिया जाएगा पूरी टोटली तौर पे। और यहाँ पे जो गेम जो चल रहा है वो आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे चार्ट के जरिए, जहाँ पे आपको इजी तौर पे समझ में आएगा। ये जो मोमेंटम आप देख रहे हैं फालतू की हो रही है, और यहाँ से जो नीचे की तरफ में ऐसे करके जो लिया जा रहा है, इसमें कोई वैल्यूम्स नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, इसको इजी तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। सेबी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रेगुलेटर भी इस चीज़ को लेके ध्यान नहीं दे रही है। इसमें मतलब आप मैं कहूँगा कि इसे बैन कर देना चाहिए, लेकिन आप फिर आप पैनिक हो जाएंगे सिचुएशन कि भैया बैन कैसे कर सकते हैं, हम अपने शेयर बेचने, ये सारी चीज़ें होनी, लेकिन आपको इतना मैनिपुलेट करा जा रहा है इस चीज़ को लेके, फिर भी आपको वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए। अभी जो ये ट्रेडिंग जो आपके बीच में हो रही है, सिर्फ आप अपने रिटेल इन्वेस्टर आपस में खेल पा रहे हैं इसकी चीज़ के लेके, और जिन लोगों ने 30 के ऊपर के लेवल के ले रखा वो सोच रहे हैं 30 के लेवल को कब ये क्रॉस करे तो मैं निकलूँ। इस फॉर्म पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे लोगों ने से डीएचएफएल को तो मान लिया कि पिरामिल के हाथ में आ जाएगा तो ये रिचू सोया बन जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, और शायद 1 साल बाद ये शेयर 1000 रुपये पार कर जाए, ये उनका कहने का मतलब है। तो भैया क्या लॉजिक है, मुझे तो समझ में नहीं आया, आपको लॉजिक समझ में आता मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो कहानी ये है कि आपको अगर यहाँ से एग्जिट करने का मौका मिल रहा है तो बेच दीजिए शेयर को। अगर ऐसी जो आप बना रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी चीज़ हो जाएगी वैसी हो जाएगी, तो पिरामिल या फिर मैं अगर कोई भी अगर बिजनेसमैन होगा उसकी जो कंपनी को एक्वायर कर रहा है, अगर वो उसकी जो खराब हो रखी है सिर्फ उसके एसेट की वजह से उसको ले रहा है, तो वो सीधा तौर पर वही चीज़ हो जाती है जैसे कबाड़ी के पास सामान आता है तो वो जैसे लोगों को कुछ भी है उसके बाद फ्रिज आया वीज आया तो उसको तोड़ मरोड़ के उसमें से वो पैसा निकालने की कोशिश करता है। तो उसे जितना सस्ता मिला फिर वो उसको फिर रिसाइकिल करवा के या फिर कुछ करवा के उसको बेच देता है, तो उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट लेने जाता है। तो पिरामिल भी सेम DHFL के साथ में यही सिचुएशन कर रहा है, वो उसको तोड़ मरोड़ के या जो भी इसमें से पैसा जो निकलेगा वो अपने पास में रखेगा। जो 30-40 हज़ार करोड़ के आसपास ने खर्चा करा है वो उस पिरामिल के पास में जाएगा। पिरामिल आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करेगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि इसने पेमेंट कर ली है। और जो एनसीएलटी में चीज़ें हुई है सिर्फ पिरामिल के अकॉर्डिंग होगी, जो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। और ये जो शेयर में मोमेंटम देख रहे हैं सिर्फ लोग आपस में ही खेल रहे हैं शेयर के साथ में, और कुछ चीज़ें नहीं हो रही है इसके साथ में, ठीक है। और ये जो आप जो मोमेंटम देख के सोच रहे होंगे वो 14 रुपये या 12 रुपये का शेयर 60-70 रुपये चला गया, 40 रुपये चला गया, फिर से सिचुएशन हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बाहर आ जाइए। और अभी जो भी कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है खोने के लिए, सिर्फ उम्मीद ही बाकी है, तो भैया उम्मीद करनी है तो उम्मीद के सहारे पूरा टाइम निकल जाता है। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, उस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रख के चलिए। पैसा को आपको कभी भी कमा सकते हैं उस टाइम पीरियड के हिसाब से, लेकिन जो आप पैसा निकाल लेंगे इसमें से फिर दूसरे में लगा लेंगे तो वही उससे तेज़ी तरीके से बढ़ेगा और यहाँ पे खोने का भी जरिया नहीं रहेगा जैसे दूसरे शेयरों में होता है। तो इस शेयर से निकलना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और फिर आपको फिर भी इससे लेके रिलेटेड कोई धमाके वाली न्यूज़ या फिर कुछ चीज़ें पता चलती है तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।